जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो बात करें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते किसे हैं। तो डीएनए में होने वाले अचानक वंशागति परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। बहुत बार डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक का क्रम है वो अचानक चेंज हो जाता है, जिसके कारण पूरा आनुवंशिक परिवर्तन हो जाता है। उसी परिवर्तन को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन ज़्यादातर तो हानिकारक होता है, लेकिन कभी कभार जो है लाभदायक हो सकता है, क्योंकि उत्परिवर्तन के कारण ही मानव जो है निरंतर विकसित होता जा रहा है, जीवों में विकास होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ज़्यादातर उत्परिवर्तन अप्रभावी होता है। उत्परिवर्तन सबसे पहले देखा था, उस वैज्ञानिक का नाम था सेट्राइड, और खोज करने वाला जो प्राणी था उसका नाम था मॉर्गन। और उत्परिवर्तन शब्द और सिद्धांत जो है वो देने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था हुगो डी व्रिज। ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। रासायनिक कारक या विकिरण डीएन। देखो, सबसे पहले तो यदि अपन बात करें उत्परिवर्तन, जो देखो बहुत सारे उत्परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे तापमान है, विकिरण है, मौसम है, नमी है। ये सभी कारक जो है उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। अब यदि उत्परिवर्तन के प्रकार की बात करें तो उत्परिवर्तन के प्रकार की बात करें तो सीधी सी बात है कि उत्परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा होता है जीन या बिंदु उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का मतलब है जो गुणसूत्र के कारण परिवर्तन होता है, और जीन उत्परिवर्तन का मतलब है जीन के कारण परिवर्तन होता है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की बात करें तो दो प्रकार का, संख्या में, और दूसरा है संरचनात्मक। और जीन उत्परिवर्तन की बात करें तो ये भी दो प्रकार का, प्रतिस्थापन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट। अब देखिए, ये जो उत्परिवर्तन है, संख्या में उत्परिवर्तन होता है, इसे हेट्रोप्लॉइड कहा जाता है, और संरचनात्मक के अंदर उत्परिवर्तन होता है, इसे विपतन कहा जाता है। सबसे पहले यदि अपन हेट्रोप्लॉइडी की बात करें तो सीधी सी बात है कि गुणसूत्र की संख्या में होने वाले उत्परिवर्तन को हेट्रोप्लॉइडी कहा जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक तो सुगुणिता और दूसरा है असुगुणिता। यदि सुगुणिता की बात करें तो गुणसूत्र के यदि पूरे के पूरे सेट में परिवर्तन होता है, जैसे 2n+1 3n हो गया, 2n+2n-1 2n+2, ये इस प्रकार के, जैसे टेट्राप्लॉइड है, अगुणिता है, टिप्लॉइड है, इस प्रकार से यदि परिवर्तन होता है तो इसे सुगुणित कहा जाता है। और यदि एक जोड़े के अंदर परिवर्तन होते हैं, जैसे 2n+1 2n-1 2n-1-1, तो इसे, जैसे मोनोसोम है, ट्राइसोम है, डबल मोनोसोम है, इसे कहा जाता है हेट्रोप्लॉइड, या इसे असुगुणिता कहा जाता है। अगला, यदि विपतन की बात करें तो गुणसूत्र की संरचना में होने वाले जो परिवर्तन है उसे विपतन कहा जाता है। चार प्रकार के होते हैं, विलोपन, द्विगुणन, प्रतिस्थापन और स्थानांतरण। अब देखो, दूसरा यदि अपन बात करें तो दूसरा उत्परिवर्तन जो है वो अपन ने पढ़ा था, एक तो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन और दूसरा है बिंदु उत्परिवर्तन। यदि फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन की बात करें तो इसका मतलब होता है यदि किसी जीन के अंदर नाइट्रोजन क्षारक यदि पूरा का पूरा कम या ज्यादा होता है तो उस प्रकार के उत्परिवर्तन को फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाता है।